हाय, वेलकम यू ऑल नैन फाइनेंशियल क्लासेस के ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक नैन कुमार है और मैं आपके लिए लेके आया हूँ नैन फाइनेंशियल सीरीज, एक यूट्यूब चैनल जिस पर मैं आपको वो सारी जानकारी दूंगा जो कि आपको आपके इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आपको पता होनी चाहिए। और मैंने अभी हाल में अभी एक सीरीज ऑफ वीडियोस लॉन्च किए हैं जो कि इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, जिसमें जिसमें मैंने म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वो सारी चीज़ें बताई हैं जो आपको बेसिक से पता होनी चाहिए। और आज का जो ये वीडियो है ये मैं एक पर्पसली आप सभी के लिए लेके आया हूँ बिकॉज ऑफ सारे इन्वेस्टर्स को ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि ये सारे जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो किस इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। निफ्टी 50 में कितने इंडेक्स हैं? देर आर मेनी। हमें जनरली ये पता होता है कि निफ्टी ऊपर जा रहा है, भाई चलो बहुत अच्छा है। सेंसेक्स ऊपर जा रहा है, ये बहुत अच्छा है। बट या निफ्टी और सेंसेक्स एक ब्रॉड लेवल मार्केट इंडेक्स है। इसके अलावा भी बहुत सारे निफ्टी में इंडेक्स हैं। और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताऊंगा कि निफ्टी में कितने तरह के और भी इंडेक्सेस हैं और उनका पास्ट परफॉर्मेंस कैसा रहा है। सो ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। इसमें मैं आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। ये एक आपके एजुकेशनल अवेयरनेस के लिए है, ये आपकी नॉलेज के लिए है। और जैसा मेरा मानना है कि अगर हमारे पास जितना अच्छा नॉलेज होगा हम अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन उतनी अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपका कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए। तो चलिए अब हम चालू करते हैं अपना वीडियो। या तो हमारा पहला जो इंडेक्स का क्लासिफिकेशन है वो है ब्रॉड मार्केट लेवल का इंडेक्स। इस इंडेक्स में हम अ, वो एक्चुअली निफ्टी के, जैसे कि हम बोलते हैं निफ्टी 50 या मार्केट सेंसेक्स सेंसेक्स ऊपर जा रहा है, तो व्हाट इज दैट मीन? दैट मीन्स कि उसमें निफ्टी 50 ऊपर जा रहा है। तो अगर हम देखें निफ्टी 50, इसका अगर हम देखें, ये टॉप की 50 कंपनियों को रिप्रेजेंट करता है जो निफ्टी में होती हैं। इनका 5 इयर्स का रिटर्न 19.39, 3 इयर्स का 15.17, 1 ईयर का 32.64। ऑफ कोर्स बिकॉज पिछले एक साल में ओवरऑल इंडियन मार्केट ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है और निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ने काफी अच्छा रिटर्न दिया है। 3 मंथ्स का रिटर्न 12.55 और 1 मंथ का रिटर्न 1.36 है। तो ये जो निफ्टी हुआ है, निफ्टी 50, ये एक ब्रॉड लेवल इंडेक्स है। ये टॉप 50 कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसा ऊपर नीचे हो रहा है उसके बारे में ये इंडेक्स है। साथ ही साथ हमें ये भी पता चलता है कि क्या उसकी वॉलेटिलिटी है, क्या बीटा है, क्या कोरिलेशन फैक्टर है, पी, पीबी और डिविडेंड यील्ड भी क्या है। तो पी जैसे कि निफ्टी 50 का अगर आप देखें तो पी 23.47 का है ऑन दैट डे, ऑन द 31 अगस्त को पी इतना है। उसका पीबी 4.23 है और उसका डिविडेंड यील्ड 1.21 है। तो निफ्टी 50 टॉप की 50 कंपनियां हो गई। निफ्टी नेक्स्ट 50, 51 से 100 तक की जो कंपनियां हैं वो हो गई। निफ्टी 100 विच इज समेशन ऑफ बोथ निफ्टी 50 एंड निफ्टी 100। सिमिलरली निफ्टी 200, निफ्टी की टॉप 200 कंपनी, निफ्टी 500, निफ्टी की टॉप 500 कंपनीज, निफ्टी मिड कैप 150, निफ्टी मिड कैप 50। सो ये सारे के सारे मिड कैप कंपनीज को का एक इंडेक्स है। सो उसके बाद अगर आप देखें स्मॉल कैप 250, स्मॉल कैप 50, लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप 250, मिड कैप स्मॉल कैप 400। तो इस तरह से आप देखेंगे बहुत सारे ब्रॉड लेवल इंडेक्स हैं। और हमें एज ए रिटेल इन्वेस्टर में भी हमें ये पता होता है निफ्टी 50 है, बैंक निफ्टी है, सेंसेक्स है। बट अगर आप देखें देयर आर सो मेनी ब्रॉड लेवल इंडाइसेस अवेलेबल विच कैप्चर्स डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द मार्केट। तो जैसे कि निफ्टी 50 टॉप 50 कंपनी को ट्रैक कर रहा है, निफ्टी नेक्स्ट 50 उसके बाद की, निफ्टी मिड कैप की कंपनीज को ट्रैक कर रहा है, निफ्टी स्मॉल कैप में भी क्लासिफिकेशन है, स्मॉल कैप 50, स्मॉल कैप 250 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो अगर आप कोई भी इंडेक्स अगर आप कोई भी इंडेक्स अगर आप देखते हैं तो उससे उस पर्टिकुलर कोहोर्ट का क्या परफॉर्मेंस वो हमें पता चलता है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले वीडियो पे, अगले स्लाइड्स पे। हाँ, अब हमारा अगला जो इंडेक्स है, तो पहले पहले पिछले अभी वीडियो में आपने देखा कि व्हाट इज द ब्रॉड लेवल इंडेक्स। अब हम देखेंगे सेक्टोरल इंडेक्स क्या है। तो सेक्टोरल इंडेक्स बेसिकली एक पर्टिकुलर सेक्टर को ट्रैक करते हैं। जैसा कि आप देखेंगे निफ्टी ऑटो, तो निफ्टी ऑटो वो सारी ऑटोमोबाइल कंपनीज के इंडेक्स के को ट्रैक करता है। निफ्टी बैंक, निफ्टी सारे के सारे बैंक को ट्रैक करता है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसमें कि बैंक प्लस कुछ अदर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज भी इंक्लूडेड होते हैं। निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी आईटी, निफ्टी मीडिया, निफ्टी मेटल, फार्मा, प्राइवेट बैंक, पीएसयू बैंक,
निफ्टी रियलिटी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज। सो अगर आप देखें ये सारे के सारे एक सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जैसा कि अगर आप देखेंगे पिछले एक साल का अगर मैं आपका दिखाऊं, एक सेक्टर जिसने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया वो है डिफेंस एंड रियलिटी। तो अगर आप देखेंगे निफ्टी में जो हमारा एक डिफेंस और रियलिटी उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। साथ ही साथ अगर हम देखें अदर सेक्टर्स जैसे मेटल, इसने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया है। निफ्टी आईटी 40%, निफ्टी ऑटो 68%, और फिर मिड एंड स्मॉल कैप, हेल्थ केयर, ये सारे थीमेटिक है, सारी सेक्टोरल इंडेक्स हैं, तो इनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट है वो है एक थीमेटिक इंडेक्स है। वो अभी हमने देखा, पहला हमने देखा ब्रॉड लेवल इंडेक्स, दूसरा हमने देखा सेक्टर से रिलेटेड, अब हम देखेंगे एक थीम से रिलेटेड, जैसा कि निफ्टी कमोडिटीज, निफ्टी एनर्जी। सो निफ्टी एनर्जी हो सकता है ये लार्ज कैप में हो, मिड कैप में हो, कोई भी कंपनी, बट या अगर वो एनर्जी एज ए थीम को रिप्रेजेंट करती है तो वो इसका पार्ट होगी। सिमिलरली निफ्टी इंडिया कंजम्पशन, निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर, और इन सब का 5 ईयर, 3 ईयर, 1 ईयर रिटर्न यहाँ पर आपके सामने है। अगर आप देखें इन सबों में अगर आप देखें बहुत सारे थीमेटिक इंडाइसेस ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। आप 100% भी देख सकते हैं, बहुत सारे इंडेक्स ऐसे हैं जो कि 100% है, और इनसे रिलेटेड बहुत सारे म्यूचुअल फंड भी हैं जो इन्हीं पर्टिकुलर थीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और उनका बेंचमार्क इंडेक्स यही होता है। तो अगर मान के चलिए एक कोई एनर्जी से रिलेटेड म्यूचुअल फंड है तो बेसिकली उसका मे बी बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी एनर्जी होगा, और उस इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का ऑब्जेक्टिव होगा कि अपने बेंचमार्क को बीट करे। तो ये रहा हमारा थीमेटिक इंडेक्स। तो बेसिकली हमने देखा ब्रॉड लेवल, ब्रॉड इंडाइसेस, सेक्टोरल एंड थीमेटिक। विद दिस वीडियो कम्स टू एन एंड। आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। एक शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो मैं आपके लिए लाता हूँ आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, ताकि आपको पता हो एज ए इन्वेस्टर क्या ज़रूरी है आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए। और ऑफ कोर्स अगर हम अपनी नॉलेज बढ़ाएंगे तो हमें उसका फ़ायदा मिलेगा। तो विद दिस आई विल से थैंक यू एंड बाय बाय। Please like and subscribe my channel, and if you really have any queries, any suggestion, please write it on the comment box. Thank you.